अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि ईरान ने आबनाए होर्मुज़ से एक बार फिर बंद कर दी है। तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त रुक गई है। तो ईरानी कश्तियों ने ऑयल टैंकर पर फायरिंग की। अमला महफूज रहा है। बरतानवी हुकाम का दावा। पासदारान इनकलाब ने कहा ईरानी बंदरगाहों की मुसलसल नाकाबंदी अमरीकी इकदाम के बायस आबनाए होर्मुज़ में आमदोरफ्त का निज़ाम सख्त फौजी कंट्रोल में वापस आ गया। अमरीकी नाम नेहाद नाकाबंदी की आड़ में समुद्री कजाकी और लूटमार में मुलव्विस हैं। जब तक अमेरिका बहरी जहाज़ों की ईरान आमदोरफ्त की पाबंदी खत्म नहीं करता, आबनाए होर्मुज़ की सूरत हाल सख्त कंट्रोल में रहेगी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने अपने बयान में कहा है कि हमने खबरदार किया था कि अब आबनाए होर्मुज़ की पुरानी हालत में वापसी का मजा चखें। वक्त आ गया है आबनाए होर्मुज़ के लिए नया बहरी निज़ाम तस्लीम किया जाए। तिजारती जहाज़ की इजाज़त के बगैर मखसूस रास्तों से गुजरें और मुकर्ररा टोल भी अदा करें। गुज़श्ता रोज़ ईरान ने आबनाए होर्मुज़ खोलने का ऐलान किया था, जिसके बाद तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई थी। मुश्तरका फ्रेमवर्क पर इत्तफाक के बगैर अमरीका से मुज़ाकरात की तारीख तय नहीं हो सकती। ईरान नायब वज़ीर ख़ारजा का ऐलान। सईद खतीबज़ादा कहते हैं मुज़ाकरात के लिए वाज़ेह और मुत्तफ़िका फ्रेमवर्क ज़रूरी है। ईरान किसी भी मुआहदे में अपने कानूनी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। बैनुल-अक़वामी कानून से हट कर कोई शर्त कबूल नहीं की जाएगी। ईरान अपने हकूक़ से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं। जंग में वापस आए तो पूरी क़ुव्वत से जवाब देंगे। हम जंग उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारा आखिरी फ़ौजी जिंदा है। जंग के मुस्बत नताइज नहीं हो सकते। अमरीकियों को ये बात समझ लेनी चाहिए। ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई शिकस्त देने के लिए तैयार। ईरानी सुप्रीम लीडर का आर्मी डे पर मुज़ाहमत जारी रखने का अज़म। शोहदा के वुरसा से इज़हार ताज़ियत किया गया। मुश्तबा ख़ामनाई ने कहा कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। ईरान को तोड़ने के ख्वाहिशमंद नाकाम हो चुके अमरीकी मंसूबे के खिलाफ ईरानी फोर्सेस डट कर खड़ी है। ईरानी फौज ने दुश्मन की कमजोरी और जिल्लत को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। ईरानी फौज ने पहलवी की बाक़ियात और अमरीकी साजिश नाकाम बनाकर तारीख रकम कर दी। ईरान ने अमरीका की जानिब से नई तजावीज़ मिलने की तस्दीक कर दी। ईरान ने नई अमरीकी तजावीज़ पर गौर शुरू कर दिया। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के मुताबिक तेहरान ने अभी तक अमरीकी तजावीज़ का जवाब नहीं दिया। अमन मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम कोई समझौता नहीं करेगी। ईरानी कौम के मफादात का पूरी क़ुव्वत से दिफा किया जाएगा। अमरीकी सदर ईरान से मुज़ाकरात पर मुतमईन। ट्रंप कहते हैं ईरान से बातचीत जारी है, आज रात तक मालूमात आ जाएंगी। ईरान से मुज़ाकरात में भरपूर अंदाज में अपना मौक़िफ़ पेश किया। ईरान आबनाए होर्मुज़ बंद करके अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमरीका को अपनी कार्रवाइयों के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। इससे कबल तैयारे में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोई ज़हीन शख्स व्हाइट हाउस आ रहा है। ईरान के हवाले से मामलात बेहतर हो रहे हैं, कोई सरप्राइज हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर शुक्रिया पाकिस्तान कह दिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियात करार। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। ईरान जंगबंदी में तोसी नहीं करूंगा। ईरानी पोर्ट्स की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान ने यूरेनियम की अमरीकी मुंतकली से मुतालिक सदर ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी है। अरब मीडिया के मुताबिक अमेरिका का जौहरी मवाद हवालगी का मुतालिबा ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बाकाई ने अफसोदा यूरेनियम को अमेरिका मुंतकिल करने पर इत्तेफाक नहीं किया। अफसोदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन की तरह मुकद्दस है, इसे कहीं भी मुंतकिल नहीं किया जाएगा। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रजाई का कहना है तेहरान अफसोदा यूरेनियम मुल्क से बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। ईरान किसी भी सूरत जौहरी अफसोदगी सिफर करने या रोकने पर आमादा नहीं है। पुरअमन जौहरी प्रोग्राम ईरान के स्ट्रेटेजिक रेड लाइन है। ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए, सातों झूठे हैं। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर खालिबाफ का बयान। कहते हैं ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता और ना ही उनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमेरिका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटों से आबनाए होर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। आबनाए होर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए ईरान की इजाज़त लाजिम होगी। मीडिया वार। ईरान अमेरिका इसराइल जंग का अहम हिस्सा है। ईरानी अवाम प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होंगे। कौमी मफादात पर समझौता नहीं किया जाएगा।
दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 3 रोज़ा गैर मुल्की दौरे मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच चुके हैं। एयरपोर्ट पर तुर्क वज़ारत ख़ारजा के DG, पाकिस्तानी सफ़ीर और दीगर हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब, कतर और तुर्किया का दौरा किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने तीनों ब्रादर मुल्कों की क़यादत से मुलाकातें की। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शरीक दीगर आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकातें हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने खित्ते में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों और आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। ब्रादर मुल्कों के साथ ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती पर भी बातचीत की है। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब एर्दोगान और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात हुई। इलाकाई सूरत हाल और जारी अमन कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। गजा और फ़लस्तीन की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई है। शहबाज शरीफ आज़रबाईजान और काज़ाकिस्तान के सदूर से मिले। लाहौर पहुँचने पर वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का 3 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान मुकम्मल। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल ने ईरानी स्पीकर, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर से भी मुलाकात की। मुलाकातों के दौरान खित्ते में पायदार अमन के क़याम पर गुफ्तगू की गई। खित्ते की बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल, सफारती रवाबत पर बातचीत। वफ़द में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल थे। फील्ड मार्शल का शानदार मेहमान नवाजी पर ईरानी क़यादत और अवाम से इज़हार तशक्कुर। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा है कि पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखने वाला पुरअमन मुल्क है। मकबूजा कश्मीर के बाशिंदों की हिमायत जारी रखेगा। किसी जारहियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने कहा, दोस्त ममालिक के कैडेट्स को मुबारकबाद देता हूँ। कैडेट्स में ख़वातीन की शमूलियत देख कर खुशी हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी दुनिया की बेहतरीन दरसगाहों में से एक है। उन्होंने कैडेट्स से कहा है कि आपकी बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की सलामती को यकीनी बनाना है। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में PMA लॉन्ग कोर्स और टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पुरवकार पासिंग आउट तकरीब हुई। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 153वें PMA लॉन्ग कोर्स और 38वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब के मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने चाको चौबंद दस्तों की परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड के दौरान बारिश शुरू हो गई, जिसके बावजूद कैडेट्स ने परेड जारी रखी और मेहमान खसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर को सलामी पेश की। तकरीब में 72वीं इंटीग्रेटेड कोर्स, 15वें मुजाहिद कोर्स और 27वीं लेडी कैडेट कोर्स की तकमील हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएंगे, DIG CTD बलोचिस्तान बाबर यूसुफजई ने कहा है कि फितनाल हिंदुस्तान खवातीन को इस्तेमाल करते हैं। दहशतगर्द बलोच रवायात का मस्बत चेहरा मस्क कर रहे हैं। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितनाल हिंदुस्तान मुलव्विस है। बुज़दिल दहशतगर्द हमारे माशरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें पड़ोसी ममालिक से हैं। दहशतगर्द इंसानी रिश्तों की ढाल बना रहे हैं। मुलजिमा रहीमा बीबी ने कहा है कि मंजूर अहमद से अप्रैल 2025 से शादी हुई थी। मंजूर अहमद मेरा मोबाइल इस्तेमाल करता था। मंजूर अहमद की हरकत ने मुझे शक में डाल दिया था। मेरा नाम रहीमा बीबी है। मेरा ताल्लुक फैसल कॉलोनी दालबंदी से है। मेरे शोहर का नाम मंजूर अहमद है। मंजूर अहमद से मेरी शादी अप्रैल 2025 में हुई। शादी के 2 माह बाद मेरे शोहर मंजूर अहमद ने मुझे एक मोबाइल फ़ोन खरीद कर दिया जो मैं इस्तेमाल करते हैं। मेरा शोहर मंजूर अहमद अपना मोबाइल फ़ोन होने के बावजूद कभी कभी मेरा फ़ोन इस्तेमाल करता था। शुरू में ही सब मुझे मामूली लगा, मगर रफ्ता रफ्ता मेरे शोहर की हरकत। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मरी माल रोड का अचानक दौरा, लोगों की बड़ी तादाद इस्तकबाल को पहुंच गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने गाड़ी में माल रोड का चक्कर लगाया। लोगों ने मरियम नवाज की गाड़ी के साथ सेल्फीज बनाई। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब भी उनके हमरा थी। वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट हाउस मीटिंग के बाद वज़ीर आला मरियम नवाज ने माल रोड का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के 6 फ्लैगशिप हेल्थ प्रोजेक्ट ने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। मुख्तसर तरीन मुद्दत में 2 करोड़ 10 लाख मरीजों को फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील के जरिए इलाज और तिब्बी सहूलतों की फ्राहमी मुमकिन बनाई गई है। 30,000 से ज़्यादा मरीजों को घर बैठे इंसुलिन, हेपेटाइटिस और TB की मुफ्त अद्वियात फ्राहम की गई हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने इजहार इत्मीनान करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ एंड पॉपुलेशन और पूरी टीम को शाबाश दी।
NDMA के नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर ने आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में खराब मौसम का अलर्ट जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक बेशतर इलाकों में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश, जबकि बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है, जबकि KP, पंजाब, इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश और आंधी की पेशगोई की गई है। NDMA ने खबरदार किया है कि तेज़ हवाएं और आसमानी बिजली कमज़ोर तामीरात, फसलों और बिजली के निज़ाम को नुकसान पहुँचा सकती है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान टीम की क़यादत शान मसूद टेस्ट जारी रखेंगे, जबकि 4 नए खिलाड़ियों को स्क्वाड में शामिल किया गया है। स्क्वाड में शामिल 5 खिलाड़ी लाहौर में जारी NCA रेड बॉल कैंप में शरीक हैं। शान मसूद, अब्दुल्ला फजल, अमाद बट, अजान अवैस, बाबर आजम, हसन अली, इमामुल हक, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा हैं। इलावसी मोहम्मद अब्बास, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद गाजी गौरी, नोमान अली, साजिद खान, सलमान अली आगा शामिल हैं। बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। अभी आपको बताएं, पिंडी भटिया में पाकिस्तानी नयाद अमरीकी खातून से डकैत गैंग ने असलहा के जोर पर बड़ी वारदात की है। पिंडी भटिया में गैर मुल्की खातून अपने भाई के हमरा दरबार से वापस आ रही थी कि इस दौरान मोटरसाइकिल सवार डकैत गैंग ने उन्हें रोक लिया। मुलजिमान ने असलहे के जोर पर खातून को यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। डाकू सोने के कंगन, जेवरात, नकदी, मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। मेहड़ में स्कूल से 5 साला बच्ची उजाला परवीन पुरस्रार तौर पर लापता हो गई है। बच्ची स्कूल की ब्रेक के दौरान दुकान पर गई मगर वापस ना आ सकी। वरसा ने हर जगह तलाश किया, ताहम बच्ची का कोई सुराग नहीं मिल सका। वाक़े को 3 दिन गुजर चुके हैं और अहले खाना शदीद परेशान हैं। पुलिस और मुतल्लिका इदारे बच्ची की तलाश में मसरूफ़ अमल हैं। कंबर शौदात कोट के करीब मोटरसाइकिल स्लिप होने से 15 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। हादसे में 15 साला नौजवान खैर मोहम्मद कलहोड़ो शदीद जख्मी हो गया है। जख्मी नौजवान को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। वाक़े के बाद इलाके में सोग की फ़ज़ा कायम हो गई और अहले खाना गम से निढाल हैं। पुलिस ने वाक़े की मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी। मामू कांचन में तकरीब से खिताब करते हुए अली गौहर बलोच ने हुकूमत की पॉलिसियों को सराहा। तकरीब में साबिक वफाकी सेक्रेटरी अली गौहर खान बलोच ने खसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की हिकमत अमली से मईशत में बेहतरी आएगी। उन्होंने पाक फौज की खिदमात और मुल्की इस्तेहकाम को अहम करार दिया। तकरीब में सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। कसूर में फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए जाली दूध की बड़ी खेप नाकाम बना दी। पत्तोकी के इलाके में पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकाबंदी करके कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान दूध बरदार गाड़ी से मुजरे सेहत दूध बरामद हुआ है। हुकाम के मुताबिक 4400 लीटर जाली दूध मौका पर तलब कर दिया गया। ये दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था, जिसे बर वक्त रोक लिया गया। मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बहावलपुर में इजलास के दौरान लैंड रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन का जायजा लिया गया। इजलास में रेवेन्यू सिस्टम की डिजिटलाइजेशन पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। अफसरान ने बताया कि निज़ाम में शफाफियत और तेजी आई है। DG लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी ने भी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। इजलास में डिवीजन भर के अफसरान ने शिरकत की। मेलसी के करीब हादसे में 2 मोटरसाइकिलों के तसादुम से 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के नतीजे में 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू 1122 ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर इमदाद फ्राहम की है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हुकाम ने ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद की अपील की है। टंडू मोहम्मद खान में सहाफ़ी शुएब से मुसल्ला अफराद ने राहज़नी की वारदात की। मुसल्ला और नकाबपोश अफराद ने उन्हें रोककर असलहा के जोर पर लूट लिया। मुलजिमान सहाफ़ी से 50,000 रुपए नकदी छीन कर फरार हो गए। वाक़े की रिपोर्ट सिटी पुलिस स्टेशन में दर्ज कर ली गई है। सहाफ़ी बरादरी ने मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। और वहाँ घारू में वाटर बोर्ड अफसरान की तब्दीली के बाद पानी चोरी से मुतालिक सूरत हाल मुतासर हुई। घारू में वाटर सीवरेज बोर्ड में अहम इंतजामी तब्दीलियां की गई हैं। पानी चोरी और हाइड्रेंट्स के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अफसर तब्दील किए गए। मुबैना तौर पर गैर कानूनी कनेक्शन दोबारा फाल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के बाद आला हुकाम ने नोटिस ले लिया और मजीद निगरानी और कार्रवाई का फैसला किया गया है। ठारू शाह में सेंट्री मुलाजमीन ने अपने हकूक के लिए बच्चों और खवातीन समेत एहतजाजी मुजाहिरा किया। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ हसन सोमरू की इस रिपोर्ट में। नौशहर फरोज की टाउन कमेटी के सफाई अमले का मुतालबात के मंजूरी के लिए बच्चों ख्वातीन ने
कुरान पाक उठाकर नेशनल प्रेस क्लब पर एहतजाजी मुजाहरा। मुतासरी मुलाजमीन ने टाउन चेयरमैन, टाउन ऑफिसर, ऑफिस सुप्रीडेंट और अकाउंटेंट की तरफ से बिना जवाज निशाना बनाने की मजम्मत की। इंक्रोचमेंट डिफेंस दिए जाएं और तनख्वाह से कटौती बंद की जाए, जिस पर उन्होंने टीवी टुडे से अपने बयान में कहा कि असांजो इहो ई बयान आहे, असांजे घरवारनि खे नुक़सानु आहे, जानी ख़तरो आहे। अली अलमानी धमकियूं थो मोकिले, टाउन ऑफिसर फरहान मेमण, अब्दुल हमीद मलक ऐं सिराज बुर्ट अचे थो, धमकियूं ॾेई थो वञे, असांखे जानी नुक़सान जो ख़तरो आहे। असांजो हक़ ॾेयो वञे असांखे ऐं असांजी मदद कई वञे। अलादीन शेख है और मैं सेनेटरी जमादार हूँ टाउन कमेटी थारूशाह में। तो हमारी तनख्वाहें खा गया है ये अली अलमानी, ये चेयरमैन इधर का टाउन कमेटी थारूशाह का, और टाउन ऑफिसर अब्दुल हमीद मलक। इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट भी गए हैं सखत, वहाँ पर भी हमारा केस इनके ऊपर चल रहा है। अभी ये मेरे स्टाइल मार के मुझे नाले पे डाल रहे हैं कि भाई तुम जो है ना केस है होता है हाथ उठाओ वरना मैं आपको मरवा दूंगा। तो उसकी वजह से मुझे जान को खतरा है और मेरा मुतालबा है SSP नौशर फिरोज और आला आदि लिहाज से कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। 2018 जी पगार आहे, कच्चा मुलाज़िम असांजा लाइश यादनि उन्हनि जी पगार खाइनि पिया था। फरहान मेमण ऐं जेको हमीद मलक, सिराज बुर्ट अली साहब असांखे धमकियूं था ॾियनि, महिरबानी करे असांखे तर्स कयो। 7 साल का डिफरेंस, इजाफी तनख्वाह, इंक्रोचमेंट समेत देगर मराहत रोक दिए गए हैं, जिसका मुकदमा हाई कोर्ट सखर में जेर समाअत है। इस मुकदमे से दस्तबरदार होने के लिए धमकियां दी जा रही है और 7 के करीब कच्चे मुलाजमीन ड्यूटी से निकाल दिए गए हैं। उन्होंने इकामे बाला से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर मुतालबात मंजूर किए जाएं, जबकि ऑफिस सुप्रीडेंट टाउन कमेटी थारूशाह ने राब्ता करते हुए बताया कि मौतमार धमकियों के इल्जामात बेबुनियाद है। केस जेर समाअत है, अदालत जो फैसला करेगी इंतजामिया उसे तस्लीम करेगी। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सुमरो, टीवी टुडे, नौशर फिरोज। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।